हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस रूली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि आकाश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब आगे आकाश को गुजरे 1 महीना हो गया था, पर अंबिका इस सदमे से अभी उबर नहीं पा रही थी। जैसे उसके हाथों से सब छूट गया हो और वो खुद अकेला महसूस कर रही थी। पर उसकी जेठानी ने उसे सहारा देते हुए समझाया कि ये सब तो किस्मत की बात है, तुम अपना हौसला मत हारो, उठो और अपने सपनों को पूरा करो। यही समय है खुद को और माँ बाबूजी को संभालने का। तुम उन्हें अंबिका के रूप में उनका आकाश लौटा दो। ऐसा सुनकर अंबिका में कुछ जान सी लौट आई। और इस बीच अंबिका के माता पिता उसे लेने चले आए कि कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो मन बहल जाएगा। उनकी इस बात पर अंबिका की सास का दो टूक जवाब था कि जहाँ से ले जाना है तो ले जाओ, हम रोकेंगे नहीं। हमारे आकाश का है भी क्या इसके पास जो हम इसमें अपने जीने का सहारा ढूंढेंगे। जैसी आई थी वैसी चली जाएगी। ये सुनकर किसी को भी अच्छा ना लगा, पर कोई कुछ भी ना बोला। अंबिका ने अपने माँ बाप को वापिस जाने का कह दिया और कहा, अब मैं ही आकाश हूँ, पिताजी उनकी सभी जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगी। यहीं रहकर उनकी यादें ही मेरे जीने का सहारा है और ये घर हमारे साथ होने की निशानी है। इससे दूर ना रह पाऊंगी मैं। अंबिका के माता पिता भी ज़्यादा कुछ कहे चले गए। अंबिका अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ने लगी। घर में जेठानी के बच्चों के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती रही। जितना भी बन पाता उतना ही अपनी सास को घर के खर्च के रूप में देती। पर सास बिना तानों के उसका चेहरा नहीं देखती। उसकी सास को यही रोष था कि आकाश बिना कोई निशानी दिए चला गया और ये सब अंबिका की वजह से हुआ है। धीरे धीरे समय की सूची बढ़ती चली गई। एमएससी भी पूरी हो चली थी और अंबिका ने स्कूल भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। घर में भी स्थिति बदलती नजर आ रही थी। जेठानी के बच्चों की अंबिका चाची पसंदीदा बन गई थी और अंबिका की भी जान पिंकी और राहुल बन गए थे। आज छुट्टी का दिन था और अंबिका छत पर काफ़ी पीते हुए अखबार का लुत्फ उठा रही थी। तभी उसके जेठ जी आए और पास में रखी कुर्सी पर बैठ गए। अंबिका जीतते हुए कुछ सिमट गई तो प्रमोद ने उसे आराम से बैठने को कहा। प्रमोद उससे सरकारी परीक्षा के बारे में बात ही कर रहा था कि तभी उसकी जेठानी आ गई और दोनों को साथ बैठे देखकर अजीब सी नज़रों के साथ अंबिका को देखने लगी। तभी प्रमोद बोल बैठा, आओ निशा बैठो, मैं अंबिका को सरकारी नौकरी के फार्म के बारे में ही बता रहा था। ये कहकर वो अंबिका से बात करने लगा। यह सब ना चाह कर भी निशा को अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अंबिका के माँ पापा उसके भविष्य के लिए चिंतित थे। उनकी दूसरी शादी के लिए सोच रहे थे। एक दिन हिम्मत करके वो अंबिका के ससुराल आ गए और अंबिका की सास से हिचकिचाते हुए बोले कि हम अंबिका की दूसरी शादी करना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें। और अंबिका हाँ कर दे तो बात आगे बढ़ाएं। उसकी सास दिल मिलाकर बोली, हाँ ये सब अब सुनना रह गया था, हमें नहीं करनी अपनी बहू की दूसरी शादी। भले ही ज़माना बदल गया हो पर हमारे रीति रिवाज नहीं, हम नहीं भूले, हमें माफ़ कीजिएगा, हम अपनी बहू की दूसरी शादी नहीं कर सकते। अंबिका की माँ अंबिका से बात करने उसके कमरे में चली गई और अंबिका से कहने लगी, बेटी इतनी लंबी की ज़िंदगी कब तक अकेले काटेगी, चल अब हमारे पास वापिस आ जा, हम तेरा दूसरा ब्याह कराएंगे। माँ के मुँह से ये बात सुनकर अंबिका गुस्से से बोली, ये क्या कह रही हो, आकाश को भूलकर मैं किसी और की नहीं हो सकती। ये मेरा अपना फैसला है, किसी का इस पर कोई जोर नहीं है। और रही किस्मत की बात, दूसरा पति भी यूं ही किसी एक्सीडेंट में चला गया तो क्या फिर तीसरी शादी भी करवाओगी। यह कहते कहते अंबिका फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसके मन की व्यथा समझ रही थी, पर बेटी का भविष्य अकेले देखना तो मुश्किल था। माँ बाप हार कर वापिस लौट गए। इधर निशा भी अंबिका और प्रमोद की हर छोटी बड़ी बात से परेशान रहने लगी। उसे लगने लगा कि अंबिका ने उसके बच्चों के साथ साथ प्रमोद को भी जादू कर दिया है। निशा अंबिका पर शक करने लगी और वहीं पुरानी निशा लौट आई और अंबिका के जरा भी सजने समय पर खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, जब तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो, तुम क्यों नहीं कर लेती, अब रखा ही क्या है तुम्हारे लिए जहाँ, और मुझसे मेरा सब कुछ हड़पने की कोशिशों में क्यों लगी हो। ऐसा सुनकर अंबिका टूट सी गई थी। उसकी बातें सुनकर और ख़ासकर अपनी जेठानी की बातों से हर रोज़ इतने ताने सुनना मुश्किल हो जा रहा था। बच्चों को भी साथ नहीं आने देती थी। अंबिका बहुत अकेली हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसे अपने पति के ही घर में रहना था, उसके नाम के साथ साथ ही जीना था। पर घर का कोई भी मेंबर इस बात से खुश क्यों नहीं था। सब अपने बारे में ही सोच रहे थे। कोई उसके विचारों और आकाश के प्रति उसके प्रेम को समझना नहीं चाहता था। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल ऐसे रूलिए बस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों, आज आप वीडियो को देखकर ये छोटा सा काम नहीं करते हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।